लीजिए, पहले वही लीजिए जो जैसे दिखाई। ये जैसे पूरी दिखती है, जरी दिख रही है। तक को ध्यान करो तो ये मौलाना कायनात के रोज़े की पार्ट है जिसमें टावर लगा हुआ है और जरी दिखती है। अल्लामा हिंदी पे वो दरवाजा उस तरफ जो है वहाँ पर मुक़द्दस अतरेली और जहाँ सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी की वापसी में आप लोग देख लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है। अरे आगे चलो ना, मौलाना की आवाज़। साइड का जो फोटो है वो सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी आगे बढ़ गए। वहाँ चलो खबर तक। वो बोल के है क्या फिर बाद में खुद डिस्कस होता है। किसकी खबर है? हिंदी की देखिए कहाँ पे नाम लिखा हुआ है। सैयद रज़ा कहाँ जाएगा? बढ़ो बढ़ो, अब कैसे आगे जाए? कैसे बैठ करके बढ़ जाए। इधर इधर दाहिनी है अंदर जाना। हाँ जाएंगे। ऊपर चढ़ना है। यार अच्छी भी चाहो। एक फोटो लगा है आयतुल्लाह मुस्तंबिर, वो सामने लगा हुआ है। ये बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, ये उनकी औलाद में से हैं। आयतुल्लाह खुई के ये बड़े दामाद आ गए, वो सामने फोटो लगा है आयतुल्लाह मुस्तंबिर कि जिसको सद्दाम ने तेजाब के कुएं के अंदर डलवा दिया। ये बड़े दामाद हैं आयतुल्लाह खुई के। और उसके बाद उनके छोटे दामाद यहाँ पे महमूद मीलानी, ये भी आयतुल्लाह हुसैन के वालिद हमारे उस्ताद थे। बहुत बड़े आयतुल्लाह हुसैन मशक्क़े आयतुल्लाह मीलानी और मीलानी बुजुर्ग जो खानदान है, ये उस खानदान का चिराग थे। ये खुई साहब के छोटे दामाद हैं, ये दामाद थे उनके। इनको बहरहाल सद्दाम ने जो है एक्सीडेंट करवाया था और बहुत बुरी तरह से इनको कीमे की मशीन के अंदर डलवा दिया था, इनको शहीद करवा दिया था। ये खुई साहब की खबर है। पहला फोटो जो लगा हुआ है वो खुई साहब की जवानी का है। उसके बाद वो खुई साहब के बेटे मोहम्मद तकी सबसे छोटे, फिर अब्दुल मजीद बीच वाले, और ये सईद इब्राहिम खुई साहब के बड़े बेटे। खुई साहब को भी सद्दाम ने जहर दिलवाया था, स्लो पॉइजन दिया गया है और इनको शहीद करवाया गया है। पूरा इनका शजरा वगैरह भी यहाँ लिखा हुआ है खुई साहब का। और ये 7वें इमाम की तकरीबन चौथी नस्ल, 5वीं नस्ल जो होती है उसमें से थे, मूसवी खानदान से थे। खुई साहब को जहर दिया गया और बहरहाल खुई साहब पहले बहुत से लोगों ने देखा होगा जो पहले उस जमाने में ज़ियारतों को आए होंगे, तो बहरहाल वजन इनका बहुत ज्यादा था, वजन बहुत ज्यादा था खुई साहब का। और सद्दाम ने इनके बड़े बेटे, ये जो है बड़े बेटे इब्राहिम को उसने गायब करवा दिया था, बिल्कुल जिंदान में डलवा दिया था। कुछ मालूम नहीं था कहाँ क्या नहीं। हमेशा बेचारे अपने बड़े बेटे के लिए गिरिया किया करते थे, आयतुल्लाह खुई हमेशा रोया करते थे।
ये फोटो यहाँ पर आयतुल्लाह खोई की खबर है, जनाब इब्राहिम के बेटे की खबर। एक दिन रोजा थे, कोई साहब रमजान का दिन था, रोजा थे बहरहाल, और हुकूमत की तरफ से एक आदमी आया और कहा कि आज की अफ्तारी सद्दाम की तरफ से आपके आएगी। तो पीर साहब ने कहा सद्दाम मुझ पर क्यों मेहरबान हो गया, क्यों वहां से अफ्तारी मेरे लिए आएगी। बहरहाल कहा हुकूमत की तरफ से आपके लिए। सद्दाम ने कहा कि आज की अफ्तारी मेरी तरफ से, आप रोजा नहीं खोलेंगे और मैं अफ्तारी भेजूंगा। बहरहाल मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ के कोई साहब बैठे में एक सेनी लाई गई, एक सेनी के अंदर बहरहाल बहुत सी चीजें उसके अंदर सजी हुई, कपड़ा उस पर पड़ा हुआ है, कपड़ा पड़ा हुआ है। तो रोजा खोलने के लिए बहरहाल सीनी से जो है कपड़ा हटाया, क्या देखा, ताजा कलेजी, ताजा भेजा, जिगर, दिल। कहा ये सब क्या है, भेजा तो सब कच्चा भेजा। कहा ये आपके बड़े बेटे इब्राहिम का कलेजा है, उसका भेजा है, उनको शहीद किया। और जिसका पूरा सब निकाल के इस मलऊन ने जो है उनके लिए बहुत टार्चर दिया, बहुत परेशान किया है। और बहरहाल वक्त आखिर जब आया है अब्दुल्लाह खोई का, तो कूफे के अंदर एडमिट थे और वहीं आपकी शहादत और वफात हुई है। सद्दाम ने ऐलान कराया, जो भी इनके जनाजे में जाएगा, अगर हमें पता चला या जिस घर में इनकी मजलिस रखी गई, तो वो घर के सारे अफराद के साथ मैं उनको खत्म कर दूंगा। तो लोग डर की वजह से आपके जनाजे में आए, बेकसी में, जैसे आपके अजदाद का जनाजा इमाम मूसा काजिम का निकला। कहते चंद लोग आपके बेटे उटे जो थे और खूनी रिश्तेदार वही थे कि रात में जो है जनाजा लाया गया है और लाकर यहाँ पर इनका दफन किया गया जनाजा, बेकसी में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह